क्या आपका मैनिफेस्ट किया किसी और को मिल सकता है? जानिए क्या है सच्चाई। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी चीज को आपने शिद्दत से चाहा हो, लेकिन वही चीज आपके किसी जानने वाले को हासिल हो गई हो? कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने कोई चीज मैनिफेस्ट की हो, लेकिन वह आपके होता है तो आपको इसका कारण समझ नहीं आता। कई बार आप सोच लेते हैं कि सामने वाले को आपकी विश पता चल गई होगी और उसने चुरा ली, तो कई बार आपको शिकायत होती है कि सामने वाले पर भगवान ज्यादा मेहरबान है। आखिर आपसे कहाँ चूक होती है? दूसरे लोगों को आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीज क्यों हासिल हो जाती है? मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा मैनिफेस्टेशन के बारे में बता दूं, ताकि आपको इसकी प्रक्रिया समझ आए और ये भी कि आखिर आपसे कहाँ चूक होती है। मैनिफेस्टेशन यानी किसी चीज की ब्रह्मांड से डिमांड करना और अपनी उस चाहत को उसी स्वरूप में खुद के सामने ले आना। क्या मैनिफेस्ट करना इतना आसान है? यह सुनने में इतना आकर्षक और आसान लगता है कि आजकल हर कोई मैनिफेस्ट करके अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने में लगा है। लेकिन क्या मैनिफेस्ट करना इतना आसान है? जब आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो आप एक विश जाहिर करते हैं और उस विश को पूरी शिद्दत के साथ तब तक जाहिर करते रहना है जब तक वह पूरी ना हो जाए। उस विश को कैसे जाहिर करना है? लेकिन क्या आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि उस विश को कैसे जाहिर करना है? क्या आप जितना अपनी इच्छा पर ध्यान देते हैं उतना ही ध्यान अपने शब्दों के चुनाव पर या उसे जाहिर करते वक्त अपनी भावनाओं पर देते हैं? आपको शायद समझ आ रहा होगा कि आपसे गलती कहाँ होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेकिन वही सेम चीज किसी और को कैसे मिल जाती है, जबकि उसने तो कभी इसे लेकर इच्छा जाहिर ही नहीं की। आप उसमें दूसरों को भी घसीट लेते हैं। मान लीजिए आपने गाड़ी या घर मैनिफेस्ट किया या फिर अमीर बनना। मैनिफेस्ट करना सब्र का इम्तिहान देने जैसा है। पहले आप खुद के लिए कुछ चाहते हैं, लेकिन सब्र ना होने के कारण आप उसमें दूसरों को भी घसीट लेते हैं। कभी सोचते हैं कि उसके पास जैसा है वैसा ही चाहिए, तो कभी सोचते हैं कि उसे तो आसानी से मिल जाता है, मुझे भी चाहिए। मैनिफेस्ट को सच होने में जितनी देर लगती है, आपके मैनिफेस्ट को सच होने में जितनी देर लगती है, आपका सब्र उतनी ही जल्दी खत्म होता है और उतने ही अलग अलग तरह की तुलनाएं आपके मुंह से निकलती हैं, जिसे ब्रह्मांड ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है। ये सबसे नहीं हो पाता है। सभी जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में मानसिक और भावनात्मक स्थिरता कितनी जरूरी है और अपनी बात पर अडिग रहना भी, लेकिन यह सबसे नहीं हो पाता है। लोग तुलनात्मक हो जाते हैं और उस तुलना में खुद से ज्यादा दूसरों के लिए उसे पाना आसान कर देते हैं। दूसरा कारण आपकी व्याकुलता या आतुरता भी है। वैसे किसी और को आपकी मैनिफेस्ट की हुई चीजें मिलने का केवल यही एक कारण नहीं है, बल्कि दूसरा कारण आपकी व्याकुलता या आतुरता भी है। हो सकता है कि किसी दूसरे को भी वही चीज चाहिए होती है जो आपको चाहिए, लेकिन वह अगर उसे मिले तो भी खुश और ना मिले तो भी खुश। वह उसे पाने की चाहत रोज जाहिर करता है, लेकिन व्याकुलता नहीं होने के कारण उसकी भावना स्थिर है, जबकि आपकी व्याकुलता इतनी अधिक है कि आप उससे खुद की भावनाओं को अवरुद्ध या प्रभावित कर लेते हैं। आपका खुद पर शक करना तीसरा कारण है। आपका खुद पर शक करना। ऐसा अक्सर होता है कि आप और आपका पार्टी हौसी एक ही तरह की चीज मैनिफेस्ट कर रहा, लेकिन कई लोग अपनी मैनिफेस्ट की हुई चीजों को लेकर इतने आश्वस्त होते हैं कि वह उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, कि वह उसे एक तरह से जी रहे होते हैं, लेकिन आपको शक होता है कि आप पता नहीं उस चीज के काबिल हैं या नहीं। आपका खुद पर शक करना या शिकायत करना या उस चीज को यकीन के साथ नहीं जीना आपको आपकी चाहत पाने की उम्मीद से दूर कर देता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दो लोग या उससे ज्यादा लोग एक ही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हों, लेकिन ऊपर बताए हुए कारक आपके मैनिफेस्टेशन को प्रभावित कर देते हैं और जो चीज आपको चाहिए थी वो किसी और को हासिल हो जाती है। उसे वह हासिल होने में उसका प्रयास तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा भी शामिल हो जाती है।